So guys, let's discuss this question. Question is calculate mean of the following series. एक सीरीज हमें दे रखी है, इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है. इस सीरीज में गड़बड़ क्या है यार, मीन तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं. एक तो पहली बात ये ओपन एंडेड सीरीज है. कौन सी है? दिस इज एन ओपन एंडेड सीरीज. हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है बिलो 30, मतलब हमें ये नहीं पता कि इसकी लोअर लिमिट क्या है. एंड यहाँ पे अबव 140 लिखा है, तो हमें ये भी नहीं पता कि लास्ट वाले की अपर लिमिट क्या है. दैट्स व्हाई इट इज एन ओपन एंडेड सीरीज. अब यहाँ पर क्या करा मैंने, क्लास मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखे क्योंकि इससे काम नहीं बनेगा. ये तो सारे दे रखे थे पहले से, 20, 50 to 90, 90 to 140, ये सब तो पहले से ही प्रोवाइडेड थे, बट इनके नहीं दे रखे थे. एक सेकेंड, ये ना इधर एक एरर है, ये मैं डीबीबी, ये बिलो 20 है, ठीक है, ना कि बिलो 30 है. तो बिलो 20 है इसलिए 0 to 20 होगा, ठीक है, 0 to 20 होगा. फिर बाद में 20 to 50, ये तो क्वेश्चन में ही है, 50 to 90, 90 to 140. बट दिक्कत पता है कहाँ आएगी, मैंने ना एक सेट पैटर्न नोट करा. वो जिसने नोट कर लिया है वो बता पाएगा कि ये 40 से मैंने 200 क्यों लिखा. मैं यहाँ पे 140 से 160 भी लिख सकता था, 170 भी लिख सकता था, बट मैंने 200 ही क्यों लिखा. रीजन इसका क्या है? तो पहली बात तो ये देखो, इसके बीच में गैप कितना है, 20 का. इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 30 का. फिर 40 का, फिर 50 का. क्या हो रहा है गैप, हर बारी गैप 10-10 से इंक्रीज हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पर भी गैप 10 से इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा, 60 का गैप आएगा. तो 140 और 200 के बीच में कितने का गैप है, 60 का. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अबव 140 में क्या लिखा है, 140/200 लिखा है. एंड इसी वजह से मैंने यहाँ पे 0,20 लिखा था, क्योंकि ना देखो ये दोनों ही हटा दो. चलो, मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये दोनों ही नहीं पता. मुझे ये तीन वैल्यूज तो दे रखी थी कि इसमें देखो 30 का गैप है, फिर 40, 50, तो मुझे ये पता लग गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. तो अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे कितने का गैप रखना पड़ेगा, 20 का. इसलिए मैंने बिलो 20 में क्या लिया, 0 to 20 लिया. एंड अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे 10 का गैप बढ़ाना पड़ेगा. तो अब मैं 140 से जब आगे गया तो मैंने 60 का गैप लेना पड़ा, इसलिए मैंने 200 लिखा है. अब यहाँ पर सबकी निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू. मिड वैल्यू 0 टू लेके 20 तक. मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट हमारे पास है, अपर लिमिट हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. इसमें वो चीज नहीं चल पाएगी कि जैसे हमने यहाँ पर पहले फर्स्ट की निकाली, 0+20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 10. ठीक है, अब हमने फर्स्ट की निकाल दी. अब सब में इक्वल गैप ऐड करते जाओ, 10, 20, 30. ये इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का गैप क्या है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का गैप है डिफरेंट. तो इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबकी अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो अब आगे वाले की निकालते हैं. 20+50 हो जाता है कितना, 20+50 इज इक्वल्स टू 70. 20+50 इज इक्वल्स टू 70. 70/2 कितना हो जाएगा, 35. 50+90 कितना हो जाएगा, 140. 140/2 इज इक्वल्स टू 70. 90+140 मेरा कितना हो जाता है, 230 हो जाता है. 230/2 हो जाएगा 115. 140+200 हो जाएगा 340. एंड 340/2 हो जाता है मेरा 170. तो ये मेरी आ गई सारी मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज मेरे पास है. अब मुझे क्या करना है, मिड वैल्यूज सारी आ गई है. अब मैं लगाऊंगा मीन का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यहाँ पे मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं. तो वो होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. तो क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. एंड आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकता था, स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकता था, शॉर्टकट भी यूज कर सकता था. बट स्टेप डेविएशन एंड शॉर्टकट पता है कब ज्यादातर कब यूज करने चाहिए, जब जो हमारी मिड वैल्यूज है या क्लास इंटरवल्स के जो बीच का गैप है, वो सब में क्या होता, सब क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप सेम होता, कि सब में 20-20 का गैप है, 10-10 का गैप है, या फिर 5-5 का गैप है. बट गैप क्या होता, सेम होता. यहाँ पर गैप सेम नहीं है. तो उस केस में ना, जब इक्वल क्लास इंटरवल्स के बीच का जो गैप है वो अनइक्वल हो,
तब कोशिश करना कि आप सिंपल मेथड से ही निकालो। कौन से वाला? जो सबसे सिंपल मेथड होता है मीन निकालने का, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूला। तो अब हमें सिग्मा एफ तो मेरे को पता है, ऐसे पता है, इनको ऐड करके पता है। 10 + 20 30, 30 + 40 70, 70 + 30 करूंगा तो सिग्मा एफ मेरा आ गया 100। उसके बाद मुझे सिग्मा एफ एम निकालना है, तो उसके लिए मुझे एफ इंटू एम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 + 10 हो गया 100, 35 × 20 हो जाएगा 700, 70 × 40 हो जाएगा 2800, 2800। उसके बाद 115 × 15 हो जाएगा 1725, 725। 170 × 15 हो जाएगा मेरा 2550। अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ एम की वैल्यू निकालूंगा। सिग्मा एफ एम क्या है, इन सबको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 800, 800 + 28 हो जाएगा मेरा 3600, 3600। 754 7875 किसकी वैल्यू आ गई है मेरी, सिग्मा एफ एम की। तो अब यहाँ पर मीन निकाल देते हैं। मीन का फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं, सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम कितना आया 7875 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया है 100। आ गई मीन की वैल्यू। ये दो जीरोस को डेसिमल्स में बना दो, तो 78.75 is the value of mean for this given question। इस क्वेश्चन का मैं मीन की वैल्यू कितनी आई है 78.75 आई है। तो बस इतना याद रखना है कि जब इक्वल क्लास इंटरवल्स ना हो, इक्वल क्लास इंटरवल्स ना होने पर हमें सबसे पहले तो मिड वैल्यू सबकी अलग से निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट चीज। सेकंड थिंग इज दैट कि जब मिड वैल्यू सॉरी मिड वैल्यूज बोल रहा हूँ यार, मिड वैल्यूज नहीं, जब क्लास इंटरवल्स इक्वल ना हो तो सबकी मिड वैल्यूज अलग से निकालनी पड़ेगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल ना हो तो प्लीज यूज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड यूज करना उस वाले केस में, वरना स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड में फंस जाओगे। इस वाले केस आंसर नहीं आएगा उसमें, है ना।